हरिओम। भक्ति की वाणी 888 मंदिर में खड़ा देखा, मस्जिद में छिपा देखा, गिरजे में लटका देखा, गुरुद्वारे में बैठा देखा। किसे? तुझे नहीं, तेरे रूप को। मंदिर में खड़ा देखा, मस्जिद में छिपा देखा, गिरजे में लटका देखा, गुरुद्वारे में बैठा देखा। किसे? तुझे नहीं, तेरे रूप को। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? ये जो स्थान है, मंदिर, मस्जिद, गिरजा और गुरुद्वारा, ये हम अनेक ऐसे स्थान पाते हैं संसार में। क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि जब हम मंदिर में जाते हैं तो वहां पर हम भगवान को खड़ा देखते हैं। उनको हम उस मंदिर में उनकी मूर्ति या छवि हम देख पाते हैं। यही बात है मस्जिद में। मस्जिद में छिपा देखा, क्योंकि वहां कोई रूप नहीं, इसलिए वहां छिपा देखा। गिरजे में लटका देखा, जैसे जीसस की मूर्ति है, लटका देखा। और गुरुद्वारे में हम देखते हैं कि बैठे। तो अब हमको क्या समझा रहे गुरुदेव कि ये सब जो है, मंदिर में खड़े, गिरजा में लटके, गुरुद्वारे में बैठे और मस्जिद में छिपे, ये सब ईश्वर के रूप है। ईश्वर नहीं, ईश्वर के प्रतीक हैं, ईश्वर नहीं। सिर्फ मंदिर में जाके मूर्ति को देखे खड़े, विष्णु भगवान हो या और कोई भी, तो उसे हम उनके खाली रूप को देख सकते हैं, लेकिन उनको नहीं पाते। फर्क है सिर्फ देखना और एक उनको अपने में पाना। सिर्फ कार्य करने से, उनके लिए फूल फल वगैरह चढ़ाना और जो अनुष्ठान है वो करना, वो सब कार्य से भी आप उसके रूप को कर सकते हैं, मूर्ति को कर सकते हैं, लेकिन ईश्वर को फिर भी नहीं पाया जा सकता, क्योंकि ईश्वर रूप नहीं। ये बात, ये जो छिपी हुई है इस वाणी में, बहुत महत्वपूर्ण है कि ईश्वर कोई रूप नहीं, ईश्वर एक भाव है, सिर्फ एक भाव। वो भाव को पाएंगे, वो भाव में समाएंगे तो हम ईश्वर को पाएंगे, नहीं तो हम ईश्वर को नहीं पा सकते। सिर्फ उनके रूप के दर्शन हम कर पाते हैं। जैसे अगर कोई, कहीं पे पढ़े थे ये बात, कोई उर्मिला से पूछे, जो लक्ष्मण जी की पत्नी थी, कि वनवास का विरह कैसा होता है, तो वो कह पाएंगी। और यही सवाल अगर सीता से पूछे तो कहेंगी वो तो धर्म। वही बात दो जन अलग तरीके से उस चीज को समझते हैं। एक तो एक हिसाब से तो सिर्फ वो धर्म है, अपने पति का के साथ चलना या विरह, लेकिन वास्तव में जो इस पीड़ा को जानता है वो उर्मिला से पूछे। सेवा, अगर हम मतलब पूछे, जैसे श्रवण कुमार से, जो अपने माता पिता की सेवा करता था, तो उनके पास एक अलग बात है।
लेकिन यही सेवा की बात अगर हम हनुमान जी से पूछें तो हनुमान जी क्या कहेंगे? वो ही तो आनंद है, सेवा आनंद है। श्रवण कुमार जी की बात अलग है, सीता की बात अलग है, धर्म है। उर्मिला की बात अलग है। शिव जी से अगर हम पूछें कि जहर का क्या स्वाद है, तो उनकी बात अलग है। और अगर यही बात हम मीरा से पूछें तो मीरा कहेंगी कि ये विश्व भी अमृत है। तो एक है हम चीज को सिर्फ देखते हैं, अगर हम गिरजाघर, मंदिर, इन स्थानों पे हम जाते हैं, मस्जिद, और एक है उसके भाव को जानना, उस उसके उसके भीतर, वो ईश्वर के भीतर का रहस्य को अनुभव करना, जानना। ये वास्तव में भक्ति है। तभी बोले कि किसे वहां बैठा देखा, किसे? तुझे नहीं, तेरे रूप को। अगर हम भक्ति में चल रहे हैं तो सिर्फ ईश्वर का रूप देखना, सिर्फ मंदिर, ये सब स्थानों में जाना और वहां पे रूप देखना भक्ति नहीं। उसको जीना, उस भाव को जानना, यही भक्ति है। कि श्रवण कुमार को बहुत कठिनाई हुई सेवा में, लेकिन हनुमान जी इतने ओतप्रोत हो गए कि उनको, उनके लिए तो सेवा आनंद है। ये धरातल तक पहुंचना, कि सिर्फ रूप नहीं देखना, उस रूप में निहित ईश्वर को पाना, यही भक्ति है। ये सब स्थान भक्त जन के लिए, लोग वहां आते हैं और उसी रूप में खो जाते हैं और उसी रूप को देखते रहते हैं और पूजा करते रहते हैं, कार्य क्रिया वगैरह, लेकिन ईश्वर को नहीं पाते। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि मंदिर में खड़ा देखा, मस्जिद में छिपा देखा, गिरजे में लटका देखा, गुरुद्वारे में बैठा देखा, किसे? तुझे नहीं, तेरे रूप को, स्वरूप को जानना है, स्वरूप में मिलना है, तो ये स्थानों में जाना सफल है। अगली वाणी 889 889। हुक की कहूं क्या कथा, हुक ऐसी उठती है कि उठाने वाला ही जानता है। हुक की कहूं क्या कथा, हुक ऐसी उठती है कि उठाने वाला ही जानता है। हुक कहीं ना कहीं, कभी ना कभी हमने भी इसको महसूस किया है। जब एक भक्त बहुत ही, हम क्या कहें, उसके अंदर एक उत्कट अभिलाषा, एक तीव्रता जब रहती है, तब वो अपने इष्ट से जब मिलता है तो फिर उसके भीतर में वही ध्यान रहता है, ईश्वर ईश्वर ईश्वर, उसका इष्ट। ऐसी स्थिति बन जाती है कि वो ध्यान करते करते इतनी बेचैनी होने लग जाती है, जिसे हम कहते हैं कि एक हुक सी उठने लगती है हृदय। इसमें बेचैनी भी है, वो शीघ्रता से अपने इष्ट से एक होना चाहता है। हु की कहूं क्या कथा, उसमें क्या, उसमें क्या है इस हुक में?
बेचैनी में बेचैनी है या बेचैनी में आराम है, कुछ चैन है, क्या है ये हुक? ये तीव्रता में एक भक्त की स्थिति, जिसके भीतर में ये हुक उठी है अपने इष्ट के, चारों तरफ सिर्फ इष्ट ही नजर आता है। एक अलग स्थिति है, हर एक जन की बस की बात नहीं, किसी किसी में ही ये हुक उठती है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि ये हुक की कहूं क्या कथा, क्या कहें हम इस हुक के बारे में, कि क्या है ये क्या बेचैनी देती है या सुकून देता है, क्या है ये, इसकी कथा, इसके बारे में मैं क्या कहूं। हुक ऐसी उठती है कि उठाने वाला ही जानता है, कि जिसने ये हुक उठाई है उसका इष्ट, उसका प्रभु, वही जानता है कि ये हुक क्या है। ये हुक जब उठती है तब ये विकलता, तब वो अपने इष्ट से मिलता है। और हुक उठाने वाला ही जानता है कि ये हुक क्या होती है। ये एक क्या क्या स्थिति है, ये एक भक्त की स्थिति, जो क्या तो वो जानता है या उसका इष्ट, और कोई नहीं जानता। उसके बहुत ही गहराई में, भीतर में, उसके अंतर में ये हुक उठती है, खाली वही खुद ही स्वयं ही अनुभव कर सकता है, या फिर उसका इष्ट ही जानता है कि ये क्या है, कहां लेके जा रहा है उसको। और उसमें ओतप्रोत होकर उसकी क्या स्थिति है, ये इतना प्राइवेट है। कोई भी बाहर वाले, कोई प्रदर्शन, कोई चीज की आवश्यकता नहीं। ये हुक उस भक्त के अंतर से उठती है, ऐसे कि क्या तो वो जानता है या उसका इष्ट। और फिर नेक्स्ट है इष्ट के साथ एक होना, और यही है भक्ति का सार, लक्ष्य। अगली वाणी 898-9 ज्योति थी, हृदय न था, हृदय था, ज्योति न थी, दोनों ही अवस्था असफल। आज हृदय में ज्योति थी तेरी, जीवन सफल। हृदय हमको शायद दिखता नहीं कि ये हृदय कहाँ है, कोई एक्सरे में भी नहीं दिखता। जो आजकल चला हुआ है भीतर के का सारा समझने के लिए, लेकिन फिर भी ये हृदय सबसे महत्वपूर्ण, हमारे इस शरीर का एक हिस्सा। तो गुरुदेव क्या कह रहे हैं, ज्योति थी, हृदय न था। ये एक अवस्था है कि एक प्राणी को हम कहते हैं जीवित है, क्यों? क्योंकि उसमें प्राण है। प्राण हो लेकिन अगर हृदय ना हो तो उसकी क्या अवस्था होती है, ये हम समझ सकते हैं इस वाणी से, कि ज्योति थी, प्राण थे, सत्य थी अंदर, लेकिन हृदय न था। फिर कहते हैं हृदय था लेकिन ज्योति न थी, कि हृदय तो था, हर एक प्राणी के अंदर हृदय है, लेकिन दुख की ये बात है कि न वो अपने हृदय को देख पाता है, क्योंकि वो ज्योति जो है, ज्योति भी है उस हृदय में, हृदय है तो ज्योति है, लेकिन
वो दोनों को ही नहीं देख पाता है। वो बाहर के चकाचौंध में ही अंधा हुआ जा रहा है और हृदय में सिर्फ अंधकार उसको नजर आता है, वो ज्योति नहीं। इसीलिए जो हृदय है लेकिन ज्योति नहीं नजर आ रही उसको, कि वो जी तो रहा है लेकिन कैसे। हर क्षण जैसे कि बुझा हुआ है। फिर कहते हैं हृदय था ज्योति न थी, कि वही बुझा हुआ जी रहा है। या फिर ज्योति तो थी लेकिन दिख नहीं रही थी। क्यों? क्योंकि जब तक कोई संत नहीं मिलेगा, कोई संत या कोई ऐसे गुरु से भेंट नहीं होगा उस प्राणी का, तब तक उसके हृदय में ये ज्योति का एहसास उसको नहीं हो सकता। जैसे अगर हम उदाहरण लें तो एक कैसेट है, वो जब उसमें सारा ज्ञान या जो भी उसमें समाया हुआ है, लेकिन सिर्फ कैसेट को हम अपने पास रखेंगे तो हमको सुनाई नहीं देगा, रिकॉर्डर में डालना पड़ेगा। वैसे ही सब कुछ है उसके पास, ज्योति भी है, हृदय भी है, सब कुछ है, लेकिन जब तक एक गुरु नहीं होगा तब तक उसको वो ज्योति जल रही है उसके भीतर, सत्य की, प्रेम की, आनंद की, उसको आभास ही नहीं होता। इसीलिए हृदय था, ज्योति न थी। हृदय तो है ही लेकिन ज्योति न थी, क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा था कि उसके भीतर में ज्योति है। दोनों ही अवस्था असफल। अगर उसको ध्यान ही नहीं कि मेरे भीतर हृदय है, सिर्फ बाहर में उलझा जा रहा है, वो स्थिति, या उसको पता है हृदय है लेकिन हृदय में इष्ट बसता है, ये अगर उसको आभास नहीं तो भी उसका जीवन असफल। ये दोनों स्थितियों में, अवस्था में असफलता। तो सफल कब हो? आज हृदय में ज्योति थी तेरी, जब वो संयोगवश इष्ट कोई ऐसे संत से मिलता है जिससे उसको ये अनुभव होता है कि आज हृदय भी है और हृदय में ज्योति भी है तेरी, ईश्वर की, तब जाके जीवन सफल हुआ। नहीं तो अगर हम इसको समझें, हर प्राणी के अंदर हृदय है लेकिन उसको ध्यान नहीं, हर हृदय में ज्योति है, ईश्वर है, लेकिन उसको आभास नहीं, और ये दोनों में उसका जीवन असफल। एक संत आते हैं और उसे ये अनुभव कराते हैं कि तुम्हारे इस हृदय में ये ज्योति जल रही है। कोई चीज ऐसा नहीं जो इस ज्योति को बुझा सके, कोई ऐसी परिस्थिति नहीं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं, कोई ऐसा पदार्थ नहीं जो इस ज्योति को, जो तुम्हारे हृदय में चल रही है, उसको बुझा पाए। तब उसका जीवन सफल होता है। कोई कष्ट, कोई प्रतिकूल परिस्थितियां उसको, वो घबराता नहीं। वीर कौन? वही जो शांत है। जो भय और क्रोधी है वो कमजोर है, क्योंकि क्रोध में जब वो आता है चिल्लाने लग जाता है और कांपने लग जाता है, तो क्रोधी तो कमजोर है। वीर वही है जो शांत है। और शांत कब होगा? जब वो अपने भीतर की स्थिति में अपने फाउंडेशन, अपनी नींव को स्ट्रॉन्ग करेगा, कि अपने हृदय में वो ईश्वर को पाएगा। जैसे जैसे प्राणी बढ़ता है वो समझता है कि वो ज्ञानी और
और ज्ञानी होता जा रहा है। लेकिन कभी कभी हम ये जानेंगे कि वो ज्ञानी नहीं बल्कि अज्ञानी होता जा रहा है। एक बच्चे को हम देखें तो उसके लिए जैसा फूल वैसा ही कांटा, कोई अंतर नहीं। वास्तव में वही ज्ञानी है, जिसके लिए सुख हो चाहे दुख हो कोई फर्क नहीं। तब भी वो शांत, तभी वो वीर, तभी उसका जीवन सफल, तभी वो भक्त। लेकिन ऐसी अवस्था में पहुंचने के लिए एक गुरु की आवश्यकता है। जितना ही हम बाहर में नजारा देख लें, बहुत खूबसूरत भी होते हैं, लेकिन सबसे सुंदर दृश्य हमारे भीतर, हमारे हृदय में। वहां पे ईश्वर जो विराजमान है, वहां पर ये ज्योति जो चल रही है, जो कभी बुझती नहीं। जैसे अपने पहले भी चर्चा की, हम तलवार लेते हैं और एक कोई आगी है, ज्योति है, उसको चाहे हम 100 बार भी उस ज्योति पर हम वार करें उस तलवार से, फिर भी उसको नष्ट नहीं कर सकते, उसको काट नहीं सकते। तो वो तो बाहर की ज्योति है। ऐसे ही ये भीतर में जो ज्योति जल रही है, ये ज्ञान की ज्योति, ये प्रेम की ज्योति, ये जो जल रही है, इसको कोई भी पीड़ा नहीं पहुंचा सकती। इस ज्योति को जानना आवश्यक है, और वो होता है सिर्फ एक संत के सामिप्य से। तब वो समझता है कि हाँ, हृदय भी है, ज्योति भी है, तब जाके उसका जीवन सफल होता है। नेक्स्ट वाणी 891। तुम्हारे जब तुम हमारे हुए, हम हारे जब हम तुम्हारे हुए, हम तुम हारे, हम तुम्हारे। क्या कहें इस वाणी के, इसका अनुभव ही कुछ अलग है, विशेष है। कि जब ईश्वर कहते हैं कि तुम हारे जब तुम हमारे हुए, कि जब वो भक्त ईश्वर का होता है तब वो हार जाता है। हार, ये हार में ही जीत है। वास्तव में वो जीत जाता है, ईश्वर का हो जाता है। ये सारा संसार ईश्वर के हिसाब से ही चलता है, और भक्त विशेषकर ईश्वर हिसाब से ही चलता है, ईश्वर का ही हो के चलता है। तो तुम हारे जब तुम हमारे हुए, कहते हैं प्रभु। और खास बात यह है कि हम हारे जब हम तुम्हारे हुए, कि ईश्वर के अंदर भी वही तीव्रता। जब कोई ऐसा भक्त ईश्वर के समीप आता है तो ईश्वर भी उस भक्त के इशारे पर नाचने लग जाते हैं। तो भक्त ईश्वर की ओर देखता है, और ईश्वर भी ऐसे खास भक्त अति अल्प है, लेकिन जो हैं उनके इशारे पर ईश्वर भी, या हम जैसे कहते हैं ना, बिक जाता है, वही स्थिति हो जाती है। हम तुम हारे, हारे कि एक्चुअल में वो जीते, वो ऐसा पाए, वो भक्त ईश्वर को और ईश्वर भक्त को दोनों एक हो गए और सत्य में समा गए, जो शाश्वत है, सुंदर है, शिव है। हम तुम हारे, हम तुम्हारे। और
गुरुदेव की ये जो शब्द है, हम तुम्हारे, हम तुम्हारे, क्या कहें, अद्भुत है। एक अलग दुनिया में लेके जाती है हमको। अगर हम मनन करें, इस पर ध्यान करें, इसको जिए, इस वाणी को, कि वो ईश्वर, कहते हैं कि वो भक्त हार गया जब वो ईश्वर का हो गया, पा गया सब कुछ, वास्तव में जीत गया। और वो ईश्वर भी हार गया जब वो भक्त ईश्वर का हुआ। दोनों ही हार गए, हम तुम हारे, हम तुम्हारे। ईश्वर, उस दोनों एक हो गए और ईश्वर हमेशा उस भक्त का हो गया। हमेशा जीवन भर एक दूसरे के, क्या कहें, नतमस्तक या निहारते रहते हैं। ये है स्थिति एक भक्ति में, एक भक्त की पराकाष्ठा, जब ईश्वर भी वो भक्त के इशारे पर नाचता है। ईश्वर भी जुड़ता है, वेट करता है। दोनों की स्थिति एक जैसी हो जाती है। अगली वाणी 892। पके घाव सहे चुपके चुपके, देखने वाला जा छिपा था अदृश्य में, कहता किससे। पके घाव सहे चुपके चुपके, देखने वाला जा छिपा था अदृश्य में, कहता किससे। बहुत सुंदर से गुरुदेव कहते हैं, पके घाव की ये जो पीड़ा थी उस भक्त के अंदर, उसके हृदय में जो घाव थे, जो कष्ट था, वो सहता गया धीरे धीरे, चुपके चुपके सहता गया। क्यों? क्योंकि किससे कहता? जो देखने वाला था इस घाव को, जो सुनने वाला था, वो तो अदृश्य था, प्रभु, वो तो दिख नहीं रहा था उसको। इसीलिए वो सहता गया, सहता गया उस घाव को, उसके दर्द को, उसकी पीड़ा को, वो सहता गया। अगर वो दिखता, अगर वो अपने आप को दूर नहीं पाता इष्ट से, तो वो उससे कह सकता कि ये कष्ट है, और जो भाव उसको कष्ट दे रहे थे उससे वो उभर पाता। लेकिन वो ईश्वर को देख नहीं पाया और सहता गया चुपके चुपके। ये स्थिति नहीं चाहते हैं कि अगर ये कली आई है पेड़ पर या गाछ पर, तो खिलने के लिए, मुरझाने के लिए नहीं, कष्ट पाने के लिए नहीं, खिलना है। इस दिल में हम अगर कचरा भर लेते हैं, ये संसार का कचरा क्यों कहते हैं? पोल्यूटेड है, तो दुख पाएंगे। जैसे मंदिर में अगर हम कचरा डाल देते हैं तो शोभा नहीं देती, वैसे ही इस दिल में हम सिर्फ ईश्वर को बसाएं। कार्य चाहे हम करें अन्य लोगों के, लेकिन दिल में सिर्फ ईश्वर को जब बसाएं, उस हृदय को जाने, उस हृदय में ज्योति को जाने, तो जीवन सफल। तब ये घाव चुपके चुपके नहीं सहने पड़ेंगे। कहा जाता है कि ये मन बकरी के जैसे, पेट भरा हुआ है
लेकिन फिर भी जैसे हरी पत्तियां देख लेती है तो मुंह चलाने लग जाती। इस तरह से कभी भी प्राणी के अंदर भी और इस कष्ट में उलझ तक जाता है। तभी घाव को उसको सहना पड़ता है चुपके चुपके। लेकिन अगर वो ईश्वर को देखे, ईश्वर को जाने, कोई संत के द्वारा, सब वाणी में हम देखते हैं बिना संत के हम इस स्थिति तक नहीं पहुंच सकते। खुद अगर हम स्वयं कोशिश करते हैं तो हम और उलझते जाते हैं। लेकिन एक संत जब आता है जीवन, तब वो स्थिति से उठाता है और ईश्वर को देख पाता है, और उसके मन में जो बातें कष्ट दे रही है, जो घाव है, वो ईश्वर के साथ वो कहता है। और किससे कहे, कहता किससे? अब वो कह सकता है, वो अदृश्य नहीं, अदृश्य होकर भी उसके अनुभव में है। तब वो जिंदगी को आनंद से जी पाता है। तो पकी घाव सही चुपके चुपके। क्यों? देखने वाला जा छिपा था अदृश्य, कहता किससे?